की लौ हवा के झोंकों से बार बार कांप जाती। अंदर 65 साला हाजी रहमत अली अपने बोसीधा बिस्तर पर बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। सामने एक पुराना सा संदूक रखा था जिसमें कुछ कागजात, एक पुरानी घड़ी और चंद यादें थीं। रहमत अली की बीवी खाला नसीबा चूल्हे के पास बैठी दाल पकाने की तैयारी कर रही थी। उसके चेहरे की झुर्रियों में जिंदगी भर की मेहनत लिखी हुई थी। उसने आहिस्ता से कहा, रहमत, आज फिर चावल खत्म हो गए हैं। सुबह सोचा था अफजल से कहूं थोड़े पैसे भेज दे, मगर उसने फोन ही नहीं किया। रहमत ने तस्बीह के दाने रोके, एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, छोड़ दो नसीबा, वो मसरूफ होगा। शहर में लोग मसरूफ रहते हैं। खाला नसीबा के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आई, मगर आंखों में नमी थी। मसरूफी भी कैसी रहमत? जब हम बीमार होते थे तो यही बच्चा रात भर जागता रहता था। अब हम इसे याद करते हैं तो वो एक फोन तक नहीं करता। रहमत अली ने आह भरी। यही वक्त का बदलाव है बेगम। जब बच्चे बड़े होते हैं तो समझते हैं कि माँ बाप का दर्द पुराना हो गया है, लेकिन माँ बाप के दिल का खालीपन कभी पुराना नहीं होता। कमरे में खामोशी फैल गई। बाहर रात गहरी हो चुकी थी। ये वही हाजी रहमत था जिसने अपनी पूरी जवानी मजदूरी में गुजार दी। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता, दोपहर को कड़ी धूप में हल चलाता, शाम को लकड़ी का गट्ठा कंधे पर उठाकर घर लौटता। उसके हाथों की लकीरें पसीने से मिट्टी बन चुकी थीं, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती। मेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा, बड़ा आदमी बनेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उसका इकलौता बेटा अफजल बचपन में बड़ा ज़हीन था। गांव के स्कूल में हमेशा अव्वल आता। उस्ताद कहते, ये लड़का शहर जाकर बड़ा नाम कमाएगा। रहमत अली हर जुमा बाजार में मजदूरी के बाद जो भी कमाता, उसी से अफजल के स्कूल की फीस देता। नसीबा अक्सर कहती, रहमत, कभी अपने लिए भी कुछ रख लिया करो, बुढ़ापा है, कल को हाथ पांव जवाब दे गए तो क्या होगा? वो हंसकर कहता, बेगम, मेरा बुढ़ापा मेरा बेटा है, जब वो कमाएगा तो मैं आराम करूंगा। साल गुजरते गए। अफजल ने मैट्रिक किया, फिर शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। बाप ने कपड़े बेचकर उसे फीस दी, माँ ने अपने जेवर गिरवी रखकर हॉस्टल का खर्च निकाला। अफजल पढ़ लिख कर एक अच्छी कंपनी में नौकरी पर लग गया। फिर उसकी शादी भी हो गई। अब वो शहर के एक बड़े फ्लैट में रहने लगा। शुरू के दिनों में वो हर हफ्ते फोन करता, माँ की खैरियत पूछता, अब्बा से दुआएं लेता। फिर ये फोन महीने में एक बार रह गए, फिर 2 महीने में एक शाम रहमत अली ने मोबाइल उठाया और अफजल को कॉल की। बेटा, खैरियत तो है? कई दिन से आवाज नहीं सुनी तेरी। दूसरी तरफ से हंसी की आवाज आई। अब्बा जी, बस थोड़ा मसरूफ हूं, दफ्तर में नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, टाइम नहीं मिलता। रहमत ने कहा, अल्लाह बरकत दे बेटा, बस अपनी माँ को कभी कभार याद कर लिया कर, वो तेरा इंतजार करती रहती है। अफजल ने जल्दी से कहा, अच्छा अब्बा जी, बाद में बात करता हूं, आलिया बुला रही है। और कॉल खत्म हो गई। खाला नसीबा दरवाजे पर बैठी थी। उसने पूछा, क्या कहा अफजल ने? रहमत ने मुस्कुराकर कहा, कह रहा था मसरूफ है। और माँ का हाल? पूछने की फुर्सत नहीं मिली। नसीबा ने नजरें झुका लीं, आंखों के किनारों से आंसू गिरने लगे। रहमत, हमने जो कुछ भी किया इसी के लिए किया, और आज वही कहता है मसरूफ हूं। रहमत ने हाथ उठाकर कहा, बेगम, दुआ करो अल्लाह दिलों में नरमी डाल दे। रात के आखिरी पहर जब पूरा गांव सो चुका था, रहमत बाहर सहन में बैठा था। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, चांद हल्का सा झुक गया था। उसने आहिस्ता से कहा, या रब, अगर मैंने कभी किसी का हक मारा है तो माफ कर दे, और मेरे बेटे के दिल में रहम डाल दे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंदर नसीबा हिचकियों में रो रही थी, मगर उसके पास कोई नहीं था जो उसके आंसू पहुंचे। ये वो रात थी जब वालिदैन ने पहली बार अपने बेटे की मसरूफ जिंदगी से खाली लम्हे महसूस किए। रहमत को लगा जैसे घर की दीवारें भी खामोशी से रोती हों। वो उठा, संदूक खोला और बेटे की बचपन की तस्वीर निकाली। मुस्कुराकर बोला, काश ये बच्चा कभी बड़ा ना होता। सुबह सूरज निकला तो गांव के परिंदे चहचहा रहे थे। हाजी रहमत अली अज़्ब आदत फजर पढ़कर बाहर चारपाई पर बैठ गया। हाथ में तस्बीह थी, मगर दिल भारी। खाला नसीबा अंदर खांसी के दौरे में मुब्तला थी। उसके कमज़ोर जिस्म में
इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो चूल्हा जला सके। रहमत ने पानी गर्म किया, दवा दी और आहिस्ता से कहा, बेगम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। नसीबा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, रहमत अब उम्र भी कितनी रह गई है, डॉक्टर क्या करेगा, बस दुआ कर दो, शायद अल्लाह मुझ पर रहम कर दे। रहमत ने नजरें झुका लीं। ऐसा मत कहो बेगम, तुम्हारे बगैर ये घर वीरान हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए अफजल से पैसे मांग लूंगा दवा के लिए, आखिर वो हमारा बेटा है। दोपहर को उसने पुरानी जेब से फोन निकाला। हाथ कांप रहे थे, दिल में अजीब सा बोझ था, जैसे कोई भीख मांगने जा रहा हो। नंबर मिलाया, फोन बजता रहा। आखिर अफजल ने कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम बेटा, तुम्हारी माँ बीमार है, अगर थोड़ा से पैसे भिजवा दो तो दवा ले लूंगा। दूसरी तरफ खामोशी रही। फिर अफजल ने सांस भरी। अब्बा जी, अभी कुछ इखराजात ज्यादा हैं, बच्चों के स्कूल की फीस, घर का किराया, आप लोग किसी से उधार ले लें, मैं अगले महीने भेज दूंगा। रहमत के हाथ कांप गए, लबों पर बस इतना निकला, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अल्लाह आसान करे। कॉल बंद हुई तो वो देर तक वहीं बैठा रहा। हाथ में मोबाइल था मगर आंखें खाली, तस्बीह के दाने हाथ से गिर गए। अंदर नसीबा ने कमजोर आवाज में पूछा, क्या कहा अफजल ने? रहमत ने खुद को मजबूत करते हुए कहा, कह रहा था मसरूफ है, अगले महीने भेजेगा। नसीबा ने खामोशी इख्तियार कर ली। वो जान गई थी कि ये अगला महीना अब कभी नहीं आएगा। चंद दिन बाद मोहल्ले का एक लड़का आया और बोला, हाजी साहब, अफजल भाई ने फेसबुक पर तस्वीर डाली है, नई कार खरीदी है। रहमत के चेहरे पर एक लम्हे के लिए खुशी आई, मगर फिर खामोशी छा गई। नसीबा ने आहिस्ता से कहा, देखा रहमत, वो हमें बताना भी गवारा नहीं करता, लेकिन दुनिया को जरूर दिखा दिया। रहमत बोला, बस दिल साफ रखो बेगम, माँ बाप के दिल में अगर बद्दुआ आ गई तो वो दुनिया की किसी दुआ से भारी होती है। रात को वो बाहर सहन में बैठे थे, चांदनी हल्की थी। नसीबा ने कहा, रहमत, कभी कभी दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़कर शहर चले जाएं, शायद बेटे को देख लें। रहमत ने कहा, बेगम, जिस दिल में वालिदैन की जगह दुनिया भर गई हो, वहां जाकर खुद को और ज्यादा खाली महसूस होगा। फिर वो दोनों खामोश हो गए। तस्बीह के दाने चलते रहे, मगर दिलों के सवाल रुके हुए थे। एक दिन गांव के इमाम साहब आए। हाजी साहब, आपकी बेगम की हालत ठीक नहीं लग रही, इन्हें शहर के अस्पताल ले जाएं। रहमत ने अफसुर्दगी से कहा, पैसे नहीं हैं, अफजल को फोन किया मगर। इमाम साहब ने आहिस्ता कहा, अल्लाह बेहतर करेगा, मैं कुछ मदद करता हूं। उन्होंने दवा के पैसे दिए। रहमत ने हाथ जोड़ दिए, अल्लाह आपको खुश रखे मौलवी साहब, बेटे ने जो नहीं किया आपने कर दिया। कुछ दिन दवा से हालत बेहतर हुई, मगर चेहरे की जर्दी नहीं गई। नसीबा कभी कभी ख्वाब में कहती, रहमत, मेरा अफजल आ रहा है ना, मैं उसे देखना चाहती हूं। रहमत दिल ही दिल में कहता, हाँ बेगम, वो जरूर आएगा, मगर वो जानता था वो झूठ बोल रहा है। चंद हफ्ते बाद अफजल अचानक आया। दरवाजे पर कार रुकी, अंदर आया तो माँ बाप हैरान रह गए। नसीबा ने आंखों में चमक के साथ कहा, मेरा बच्चा आ गया। अफजल ने रस्मी अंदाज में सलाम किया, फिर बोला, अब्बा जी, आप लोग अब ये पुराना घर बेच दें और हमारे साथ शहर चलें, यहां जिंदगी नहीं है, गांव में बस महरूमी है। रहमत के चेहरे पर एक साया सा आया। उसने धीरे से कहा, बेटा, ये घर मेरी मेहनत की निशानी है, मैंने इसकी एक एक ईंट पसीने से जोड़ी है। इस जमीन पर तेरी माँ की दुआएं हैं, मैं इसे नहीं बेच सकता। अफजल ने झुंझला कर कहा, यह जिद है अब्बा जी, जमाना बदल गया है, अब सुकून शहर में है, यहां नहीं। रहमत ने नर्म लहजे में कहा, सुकून बेटा शहर में नहीं, दिल में होता है, और मेरा दिल तभी सुकून में रहता है जब मैं उस मिट्टी में रहूं जिसे मैंने अपने हाथों से सींचा है। नसीबा खामोश बैठी बेटे को देख रही थी, जैसे बरसों की मोहब्बत और दुख एक साथ उसकी आंखों में ठहर गए हों। अफजल ने थके लहजे में कहा, आप लोगों की सोच कभी नहीं बदलेगी, मैं कल वापस जा रहा हूं। यह कहकर वो अपने कमरे में चला गया। रात देर तक नसीबा रोती रही। रहमत के पास आकर बोली, रहमत, हमने इसे सब कुछ दिया, तालीम, इज्जत, सहूलत, लेकिन ये ना सिखा सके कि वालिदैन की इज्जत सबसे बड़ी दौलत होती है। रहमत ने आसमान की तरफ देखा। अल्लाह गवाह है बेगम, मैंने उसे कभी बद्दुआ नहीं दी। शायद किसी दिन उसे एहसास हो जाए कि दौलत सब कुछ नहीं होती। अगली सुबह अफजल बगैर कुछ कहे शहर वापस चला गया। दरवाजे के बाहर खाक उड़ रही थी, जैसे वक्त भी रुखसत हो गया हो।
रहमत खामोशी से बेटे के पीछे देखता रहा। फिर उसने मिट्टी उठाकर सीने से लगाई। ये मिट्टी मेरे बेटे से ज्यादा वफादार है। चंद महीने गुजर गए। गांव के आसमान पर मौसम बदला, लेकिन हाजी रहमत के घर की खामोशी वैसी ही रही। ना कोई फोन, ना कोई खत, ना कोई खैर खबर। खाला नसीबा दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थीं, सांस फूलने लगती, खांसी बढ़ गई थी। रहमत रोज सुबह फजर के बाद बाहर बैठकर तस्बीह पढ़ता, मगर दिल में हमेशा एक ही दुआ होती, या रब मेरे बेटे के दिल में रहम डाल दे। एक दिन मोहल्ले का एक नौजवान शहर से आया। उसने आकर बताया, हाजी साहब मैं कल शहर से आया हूँ, अफजल भाई का ऑफिस देखा, लगता है कारोबार में कोई मसला है। वहां लोग कहते थे कि उनका बिजनेस डूब गया है। रहमत चंद लम्हे खामोश रहा। बेटा, अगर वो मुसीबत में है तो अल्लाह उसे हिम्मत दे, मैं उसके लिए दुआ करता हूं, नसीबा ने आहिस्ता कहा। रहमत, शायद यही वो वक्त है जब हमारा बेटा समझेगा कि दुनिया का सहारा कितना कमजोर होता है। दूसरी तरफ शहर में वाकई हालात बदल चुके थे। अफजल का बिजनेस अचानक खसारे में चला गया। कई सरमायादार पीछे हट गए, कर्जे बढ़ गए, बैंक की किस्तें रह गईं, किराएदार ने घर खाली करने का नोटिस दे दिया। आलिया हर रोज परेशान रहती, अफजल कब तक ये छुपाओगे? अफजल गुस्से से कहता, मैं सब संभाल लूंगा, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। लेकिन दिल के अंदर वो खुद टूट चुका था। चंद दिन बाद उसके करीबी दोस्तों ने भी फासला बना लिया। एक दोस्त ने कहा, यार मैं क्या करूं, अभी खुद मुश्किल में हूं। दूसरा कहने लगा, जब तुम्हारी हालत ठीक हो जाए तो आकर मिलना, अभी तो लोग तुमसे पीछे हट रहे हैं। अफजल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो जिस शहर को सुकून समझता था, वो अब कैद खाना बन चुका था। एक रात वो छत पर बैठा था, तेज हवा चल रही थी, सामने इमारतों के नियॉन लाइट्स चमक रहे थे, मगर दिल अंधेरों में डूबा हुआ था। अचानक उसे अपने अब्बा की आवाज याद आई, बेटा सुकून दिल में होता है, शहर में नहीं। ये जुमला दिल में गूंजने लगा। वो रो पड़ा, आबा जी मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने दौलत को सब कुछ समझ लिया। उसी लम्हे आलिया कमरे से निकली, उसकी आंखों में आंसू थे। अफजल मैं थक गई हूं, न घर रहा न इज्जत, बच्चे रोज पूछते हैं अब्बू कब स्कूल जाएंगे, फीस कौन देगा? अफजल खामोश रहा, फिर बोला, बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे अब अपने वालिदैन के पास जाना है। आलिया चौंकी, इतने दिन बाद? हाँ, अब समझ आया है कि असल घर वही था जो मैंने छोड़ दिया था। अगली सुबह वो बीवी और बच्चों के साथ गांव की तरफ रवाना हुआ। रास्ते भर खामोशी थी, हर मोड़ पर जैसे यादें चीख रही हों, बचपन की दौड़ती गलियां, खेतों की खुशबू, माँ की मुस्कुराहट और अब्बा के कंधे। कार जब नूराबाद के दरख्तों के करीब पहुंची तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजे के सामने कार रुकी, मट्टी की खुशबू उठ रही थी, जैसे पुरानी यादों ने खुशामदीद कहा हो। दरवाज़ा धीरे से खुला, अंदर वही सहन, वही छत, वही दरवाज़ा। बस फ़र्क इतना था कि अब दीवारों पर वक्त के निशानात गहरे हो चुके थे। सहन में हाजी रहमत बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे, सफ़ेद दाढ़ी, कमज़ोर हाथ, मगर चेहरे पर वही नूर। अफजल के कदम लरस गए, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। अब्बा जी, आवाज़ भर आ गई। रहमत ने चौंक कर सिर उठाया। चंद लम्हे खामोशी रही, जैसे वक्त रुक गया हो। फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अफजल बेटा तू आ गया? अफजल आगे बढ़ा, घुटनों के बल बैठ गया। अब्बा जी मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने आपको बोझ समझा। लेकिन आज दुनिया ने मुझे दिखा दिया कि माँ बाप के बगैर इंसान कितना खाली होता है। रहमत के कांपते हाथ बेटे के सर पर आ गए। बेटा, माँ बाप नाराज हो सकते हैं, लेकिन बद्दुआ नहीं देते। दुनिया वाले पीठ दिखा देते हैं, मगर वालिदैन कभी नहीं। अफजल की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अब्बा के हाथ चूमे, फिर माँ के कमरे की तरफ भागा। खाला नसीबा बिस्तर पर नीम बेहोश पड़ी थी। उसने माँ के हाथ पकड़कर कहा, अम्मी मैं आ गया हूँ, आपका गुनहगार बेटा। नसीबा ने कमज़ोर आंखें खोली। अफजल क्या तू वाकई आ गया? मैंने तो सोच लिया था कि शायद अब तू कभी नहीं आएगा। अफजल ने कहा, माँ मैंने सब खो दिया, मगर आपको दोबारा पाकर सब मिल गया। माँ के आंसू बेटे के हाथों पर गिरे। बेटा हमने तुम्हें हमेशा दुआ दी, बद्दुआ कभी नहीं दी। अल्लाह ने तुम्हें वापस भेज दिया,
यही सबसे बड़ी रहमत है। उस रात के बाद गांव के आसमान पर अजीब सा सुकून छा गया। अफजल सहन में बैठा था, उसकी बीवी आलिया पास बैठी थी। आलिया बोली, अफजल, तुम्हारे वालिदैन कितने अजीम हैं, उन्होंने जरा सा भी शिकवा नहीं किया। अफजल ने कहा, हाँ, माँ बाप ऐसे ही होते हैं, वो दुख देते नहीं, दुआएं देते हैं। मैं उनके सामने झुककर रहूंगा अब जिंदगी भर। दूर मस्जिद से अजान की आवाज गूंजी। हय्या अलल फलाह, रहमत ने आहिस्ता से कहा, बस बेटा, अब जिंदगी की नमाज वक्त पर पढ़ना सीख ले। अफजल ने सर झुकाया, अब्बा जी, अब देर नहीं होगी। सुबह के वक्त सूरज की किरणें गांव के खेतों पर फैल रही थीं। परिंदे चहचहा रहे थे। दरख्तों की टहनियां हवा के साथ झूम रही थीं। हाजी रहमत अली अपने पुराने घर के बाहर चारपाई पर बैठा तस्बीह घुमा रहा था। उसके सामने अफजल झाड़ू लगा रहा था, आंगन साफ कर रहा था। ये वही अफजल था जो कभी शहर की चमक दमक में गुम था, मगर आज उसके दिल में सुकून की रोशनी उतर चुकी थी। रहमत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू सुबह से लगा हुआ है, जा कुछ खा ले। अफजल बोला, अब्बा जी, अब दिल को सुकून तभी मिलता है जब हाथ कुछ काम में लगे रहें। ये घर बरसों बाद फिर आबाद हो रहा है, इसे अपने हाथों से संवारना चाहता हूं। रहमत की आंखें नम हो गईं। बेटा, तुम्हारे दिल में अल्लाह ने नूर डाल दिया है, यही असल दौलत है। घर के अंदर नसीबा आहिस्ता आहिस्ता चलने की कोशिश कर रही थी। अफजल ने आगे बढ़कर मां का सहारा दिया। अम्मी, आप बैठ जाएं, मैं चाय ले आता हूं। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब तो लगता है जैसे मेरा जिगर वापस आ गया हो। जब तू नहीं था तो हर लम्हा लगता था कि सांस भी अधूरी है। अफजल ने कहा, अम्मी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैंने आप दोनों का दिल दुखाया, लेकिन अब जिंदगी सिर्फ आपके साथ गुजारनी है। नसीबा ने हाथ उठाए। अल्लाह तेरा दिल हमेशा ऐसा ही नर्म रखे बेटा, माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती। दिन गुजरते गए। अफजल ने गांव के पुराने घर को ठीक करवाया, दीवारों पर नया प्लस्तर करवाया, दरवाजा मुरम्मत किया, छत की कड़ी बदलवाई। मोहल्ले वाले हैरान थे, अरे ये तो वही अफजल है ना जो शहर में रहता था, अब तो पूरा दिन वालिदैन के साथ लगा रहता है। कोई कहता, यही है असल कामयाबी, जब इंसान दौलत की नहीं वालिदैन के करीब आ जाए। अफजल ने खेत संभालने का फैसला किया। सुबह फजर के बाद रहमत के साथ हल लेकर खेत में निकल जाता। रहमत ने कहा, बेटा, तू शहर का आदमी, ये सब कैसे करेगा? अफजल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब्बा जी, आपने सारी जिंदगी ये जमीन जोती, अब मेरी बारी है। फिर दोनों बाप बेटा मिलकर दिन भर काम करते। सूरज ढलने लगता तो गांव के लोग दूर से देखकर कहते, देखो, ये बाप बेटा हैं जिन्होंने दुख में भी मोहब्बत नहीं छोड़ी। एक दिन दोपहर को अफजल के पुराने दोस्त शहर से गांव आए। उन्होंने हैरत से पूछा, यार, तूने अपनी सारी जिंदगी यहीं लगा दी, वापस शहर नहीं जा रहा? अफजल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, अब मुझे पता चल गया है कि असल शहर ये है जहां दिल आबाद है, वहां जहां वालिदैन हैं, वही असल जिंदगी है। दोस्त कुछ देर चुप रहे। उनके चेहरों पर एहसास का साया था। शायद वो भी अंदर से सोच रहे थे कि अपने वालिदैन को कब से भूल बैठे हैं। शाम के वक्त अफजल सहन में बैठा माँ के कदम दबा रहा था। माँ ने कहा, बेटा, अब तेरी जिंदगी बदल गई है, अल्लाह तुझे सुकून दे। अफजल ने कहा, अम्मी, सुकून तो आपके कदमों में है। शहर में दौलत थी मगर नींद नहीं थी, यहाँ गुर्बत है मगर दिल मुतमईन है। रहमत अली ने कहा, बेटा, इंसान तब कामयाब होता है जब उसे ये समझ आ जाए कि दौलत इंसान को नहीं, इंसान दौलत को बनाता है। कुछ दिन बाद गांव के इमाम साहब आए। उन्होंने अफजल से कहा, बेटा, मस्जिद के पुराने फर्श की मरम्मत होनी है, कुछ लोग चंदा दे रहे हैं। अफजल ने फौरन कहा, मौलवी साहब, ये मेरा फर्ज है, मैं सारा खर्च उठा लूंगा। इमाम साहब खुश हो गए। अल्लाह तेरा दिल रोशन रखे बेटा, तेरे वालिद के नसीब हैं कि उनका बेटा इतना फर्माबरदार निकला। दूसरी तरफ आलिया, अफजल की बीवी, भी अब गांव की जिंदगी में ढल चुकी थी। वो रोज नसीबा के साथ खाना पकाती, गांव की औरतों के साथ कुएं से पानी लाती, बच्चों को मकतब में भेजती। वो अक्सर कहती, मैंने शहर में बहुत कुछ देखा, लेकिन वहां मोहब्बत नहीं थी, यहां हर चेहरे पर खुलूस है। नसीबा हंसकर कहती, बेटी, गांव की मिट्टी में रहमत है, यहां के लोगों के दिल साफ हैं,
इसीलिए यहां बरकत है। एक शाम अफजल अपने बाप के साथ बैठा हुआ था। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरी हो चुका था। रहमत ने कहा, बेटा, मैंने सोचा था शायद तू कभी वापस नहीं आएगा, मगर तू आया, वो भी झुककर। यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। अफजल ने कहा, अब्बा जी, मैं अब समझ गया हूं कि आपने जो कुछ कहा वो सब सच था। मैंने जिंदगी में हर दरवाजा खटखटाया, मगर सुकून सिर्फ आपके कदमों के पास मिला। रात को अफजल बच्चों को